सर के हाथ में जो कि प्रेस करते ही आपको लोगो दिखेगा एलईडी स्क्रीन पर। महाकुंभ हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, मैं और मेरे साथ में राही जी जो हमारे प्रदेश में राज्य मंत्री भी हैं, माननीय योगी जी के निर्देश पर यहाँ पर आए हैं। माननीय योगी जी ने कुंभ को भव्यता और दिव्यता तो प्रदान की ही है, लेकिन जो इसके सांस्कृतिक चेतना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामाख्या से कटक तक भारत एक है और उसकी एकता का प्रतीक ये महाकुंभ है, उसमें सभी आमंत्रित हों। तो कैबिनेट मिनिस्टर एक और एक राज्य मंत्री प्रत्येक राज्य की राजधानी में जाकर हम आमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ के सरकारी तंत्र को, यहाँ की जनता को, धार्मिक व्यक्तियों को, सभी को कि इसमें आप सब आमंत्रित हैं। आप सब जानते हैं कि कुंभ महाकुंभ 12 साल बाद आता है और ये एक विलक्षण समागम है जिसको पूरा विश्व बड़ी उत्सुकता से देखता है। इतना विशाल समागम, कोई सांस्कृतिक समागम या धार्मिक समागम, ये अनूठा है पूरे विश्व में। इसका प्रबंधन, इसमें आस्थाओं का जो सैलाब और सांस्कृतिक भावनाओं से सरोवर जनता आती है, ये निश्चित रूप से पूरे विश्व के लोगों के लिए एक उत्सुकता है, एक विलक्षणता है। जहां हम लोग के लिए इसका पौराणिक महत्व है और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, वही राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व में जहां भी सनातन प्रेमी रहते हैं, सनातन के से आस्था रखने वाले लोग रहते हैं, वो इसमें शिरकत करते हैं और अपनी धार्मिक आस्थाओं की पूर्ति करते हैं। प्रयागराज एक वैसे भी धार्मिक स्थल है जहां मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती तीनों का संगम है। इस संगम स्थल पर यह इस बार आयोजन हो रहा है। महाकुंभ की विलक्षणता को देखकर यूनेस्को ने इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा। इसकी अद्भुतता को देखकर इसको एक विलक्षण मानवता का अमूर्त विरासत कहा। ये मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में इस बार बहुत ही बेहतर इंतजामात से, भव्यता तो इसमें है ही, दिव्यता तो है ही, भव्यता प्रदान की जाएगी। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को भी आमंत्रित करना चाहता हूं। इस दृष्टि से कल हम लोग यहाँ के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार जी से भी मिलेंगे, उनके माध्यम से भी जनता को और उनको आमंत्रित करेंगे। इसकी विलक्षणता के कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो प्रबंध सरकार कर रही है, 2019 में भी कुंभ हुआ था प्रयागराज में, और उसका प्रबंध तंत्र, उसकी भव्यता और दिव्यता
आज तक लोग कायल हैं उसके योगी जी की सरकार के समय हुआ था। उससे बेहतर क्या क्या इंतजाम हुए हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व में। जरूर श्रद्धालु, संत, महंत, धार्मिक गुरु, धर्म से जुड़े हुए व्यक्तित्व और विश्व से जो भी आस्था रखते हैं सनातन में, वो लोग शिरकत करेंगे। इनके इंतजाम के लिए जहां स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, पिछली बार भी जो कुंभ हुआ प्रयाग में स्वच्छता के हिसाब से बेमिसाल था और उससे माननीय मोदी जी जब आए तो इतने प्रभावित हुए थे कि आप सबको मालूम होगा कि सफाई कर्मियों के उन्होंने चरण धोए थे, जो उनकी सेवा रही इस काम में, और जितने खूबसूरती से और विलक्षणता से उन्होंने उसको किया था, तो उनका अभिनंदन उन्होंने स्वरूप से किया था। इस बार भी क्लीन कुंभ और ग्रीन कुंभ, ये उद्देश्य लेकर हमारी सरकार चल रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का संकल्प लिया गया है। स्वच्छता पर 4 लाख बच्चों को घर घर भेजकर इसके लिए जागरण कराया गया है। सरकारी तंत्र तो जुटेगा ही स्वच्छता के लिए, लेकिन आम जनमानस इससे जुड़े, इसकी ये व्यवस्था की गई है। और ग्रीन कुंभ के लिए लगभग 3 लाख पौधों का रोपण किया गया है यहां पर, जिससे कि वहां पर पर्यावरण भी शुद्ध हो और हरियाली भी दिखे। दूसरा विषय आता है कि स्वास्थ्य का, क्योंकि जितने भी लोग, इतना बड़ा समागम होगा, हारी बीमारी व्यक्ति के साथ लगी होती है। ईश्वर से तो प्रार्थना है कि ऐसा कोई बीमार ना पड़े, लेकिन इंतजामात होने चाहिए और उसको देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों के बड़े पैमाने पर वहां तैनात किया जा रहा है। परेड ग्राउंड है एक वहां पर, उस पर 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 20 बेड के 2 और 8 बेड के छोटे अस्पताल भी तैयार किए गए। 10-10 बेड के 2 आईसीयू, आर्मी से भी मदद ली गई है, आर्मी हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं वहां पर। इन अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर्स की तैनाती होगी। डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिकल कर्मचारी भी होंगे, महिला कर्मचारी भी होंगी, बच्चा जच्चा वार्ड भी अलग होगा, क्योंकि बाई द वे कोई डिलीवरी हो तो उसको भी पूरी सुविधा मिल सके, यह सोचा गया है स्वास्थ्य की दृष्टि से। पहली बार महाकुंभ को डिजिटल बनाया जा रहा है। डिजिटल का मतलब कि महाकुंभ की वेबसाइट, ऐप, 11 भाषाओं में एआई चैटबॉट, लोगो, वाहनों के लिए क्यूआर आधारित पास होंगे। वहां बहुभाषाई डिजिटल खोया पाया केंद्र होगा। स्वच्छता एवं टेंटों की आईसीटी निगरानी होगी। भूमि और सुविधा आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। स्वचालित राशन आपूर्ति प्रणाली, ड्रोन आधारित निगरानी, आपदा प्रबंधन के लिए 530 परियोजनाओं की निगरानी। इस तरह से इसको डिजिटल सेवाएं भी दी गई है, इसको डिजिटलाइज करने के लिए। इसके साथ ही स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में वाहन आए, तो 101 स्मार्ट पार्किंग बनाए गए हैं वहां पर, जिनमें प्रतिदिन 5 लाख वाहन पार्क किए जा सकते हैं। इसका क्षेत्रफल 1867.04 हेक्टेयर में ये पार्किंग स्थल होगा। 2019 में 1103.29 हेक्टेयर था,
इस बार इसको बढ़ाकर 1867, लगभग 1.5 गुना। 44 घाटों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। शाही स्नान होते हैं, मौके जो अवसर होते हैं विशेष, उनके स्नान होते हैं। अब तक 35 घाट थे प्रयागराज में, 9 नए घाट का निर्माण किया है योगी जी की सरकार ने, जिससे सहूलियत हो श्रद्धालुओं को स्नान में। और जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है, उसी तर्ज पर 15.25 किलोमीटर क्षेत्र में एक संगम से नागवासुकी मंदिर और सूरदास छतनाग से करजन ब्रिज के समीप महावीरपुरी तक रिवर फ्रंट बनाया गया है, बहुत खूबसूरत। सीसीटीवी कैमरों को देखने के लिए 52 सीटर 4 सेंटर स्थापित किए गए। एट्रीब्यूट आधारित खोज है। 2025 में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ये एक बड़ा कीर्तिमान होगा अपने आप में। कितने लोग आए हैं, इसकी काउंटिंग कैसे होगी? तो एक तो एट्रीब्यूट व्यवस्था, एक रिस्ट बैंड, हर एक श्रद्धालु जो कुंभ के सर्किल में प्रवेश करेगा तो उसको रिस्ट बैंड दिया जाएगा कि कब वो प्रवेश कर रहा है, कितनी तारीख को प्रवेश कर रहा है, कब वहां से निकास हो रहा है उसका। ये सब ट्रैकिंग हो जाएगी, मोबाइल ऐप द्वारा ट्रैकिंग, जीपीएस लोकेशन के माध्यम से ट्रैकिंग। तो सही आंकड़े आ जाएंगे कि इस महाकुंभ में कितने लोगों ने शिरकत की। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, इसका शाश्वत और समेकित जय घोष है ये महाकुंभ। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसा दिव्य और भव्य जो आयोजन है, हमारी डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की केंद्र में और योगी जी की प्रदेश में, ये दोनों मिलकर इस आयोजन को एक भव्यतम और दिव्यतम रूप देने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। मैं पुनः आप लोगों को आमंत्रित करता हूं उसमें आने के लिए। धन्यवाद। कुंभ की तीर्थ में रेलवे की व्यवस्था है, इसमें हर स्टेट से, स्टेट की राजधानियों से स्पेशल ट्रेन चलेगी जो कि श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुंचाएगी। यह एक स्पेशल व्यवस्था है। मंत्री जी, जो भी आता है कुंभ में वो अपना उसको एक अलिखित इंस्ट्रक्शंस होते हैं आज से नहीं, शुरू से, ये अपना स्वास्थ्य का चेकअप अपने जिले से करा के आएंगे। वहां पर भी अगर इतने अस्पताल होंगे, इतने व्यवस्थाएं होंगी, यदि वो चाहेंगे तो कर लेंगे, वरना 45 लाख करोड़ लोगों का चेकअप एक जगह कराने बैठ गए तो बड़ा नहीं वो सही है, लेकिन इतने देखिए, अगर कोई बीमार